के द्वार पर कभी भी जाओ, नेत्र खोल करके परमपिता के सर्वप्रथम श्री चरणों में निहारना चालू करो। जो अभी नन्या के सीधे भगवान के करे हो दो रंग लगो तो मुड़ पकड़ लिया, नियम है ये भी। भगवान के सर्वप्रथम श्री चरणों में अपने नेत्रों से दर्शन करना चाहिए, निहारना चाहिए। जब हम और आप प्रतिदिन की यह दिनचर्या बना लेंगे, आंखें खोल करके सुंदर सा भाव बना करके परम पिता का दर्शन करना चालू कर देंगे, याद रखना भैया, अपने आप अपनी आंखों से दोष निकल जाएगा। और निवेदन इतना करना चाहूंगा, जिस दिन जीव की आंखों से दोष निकल गया, समझ लेना परम पिता उसी दिन हमारी आंखों श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस दिन हमने और आपने अपनी आंखों से परम पिता को सुंदर सा भाव बना करके निहारना प्रारंभ कर दिया, आंखों से दोष चला जाएगा। और जब तक जीव की दृष्टि में दोष है, तब तक परम पिता हमें और आपको दिखाई नहीं देगा। दोहा तो सभी को आता, जहां राम तहां काम। हाँ, यही तो दोष है। परमपिता परमात्मा का वनगमन होता है तो भाव याद आ गया 2 मिनट के लिए। इष्ट आराध्य प्रभु श्री राम वनगमन करते हैं, और जो ही वनगमन हुआ सो ही महाराज वनवासियों ने जो ही दृष्टि से देखा, ओहो, देखने में तो हमें ऐसे लग रहे कोई राजा के राजकुमार हैं। वनवासियों ने जो ही परमपिता प्रभु श्री राम मां वैदेही नंदिनी जनक नंदिनी के लिए देखा, भैया लक्ष्मण के लिए देखा, सभी एकाग्रित हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कोई राजा के राजकुमार हैं। सर्वप्रथम उन वनवासियों की दृष्टि श्री चरणों में पड़ती है, और जब नजर चरणों में पड़ती है, नंगे पैर दिखाई देते हैं, सो ही उन वनवासियों की प्यारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वही वनवासी बोलना चालू कर देते हैं, देखो तो वह राजा कितना हृदय का दीन होगा, कितना निष्ठुर होगा, कैसे वह माँ बाप होंगे, कैसे वह राजा होंगे, जिन्होंने आज इतने प्यारे सुंदर सुकुमार जातकों के लिए श्री वैदेही नंदिनी के लिए वनगमन करने के लिए भेज दिया। उन्होंने एक समय के लिए भी नहीं सोचा कि वन भेजने के लायक है या नहीं, इनको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। उन्हीं वनवासियों में से कुछ वनवासी जन बोलना चालू करते हैं, अगर यह बेटा राम मेरा पुत्र होता, अगर यह राम मेरा बेटा होता, अगर यह सीता मेरी बेटी होती, लक्ष्मण अगर मेरा बेटा होता, तो मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं भेजती। वन माताएं रोते रोते भगवान की श्री चरणों से मुखारविंद तक झांकी को निहारती है। हम ऐसे सुंदर सुकुमार के लिए जंगल नहीं भेजते। बोले फिर क्या करते? एक वनवासी जन बोलने लगते हैं, अगर प्रभु हमारे बेटा होते तो हम इनकी सुंदर सी झांकी के लिए अपने मन में बैठा करके रखते, हम इनको जंगल नहीं भेजते। जैसे ही बात मन की कही, सो ही दूसरे वनवासी माताएं पुरुषजन बोलने लगते, नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भाव आपका हमें अच्छे नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। आप मन की बात मत करो।
क्यों? बोले मन का कोई पता नहीं है, कब सतमार्ग पर चल जाए, कब कुमार्ग पर चल जाए। मन में बिठा भूनाथ मने हे चलाय मान, और रीझता ये झूठे जग जाल के झमेलों। अगर 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 इस सुंदर सी झांकी हम अपने मन में बैठाएंगे ना, तो ये हमारा मन जिस दिन कुमार्ग पे चलेगा, हमारे मन से भगवान निकल जाएंगे। प्रभु बोले कहां बैठाएं प्रभु के? एक विद्युत जन रहे, वह अपना भाव उसी वन में देते हैं। वही वनवासी बोलने लगते नहीं नहीं, अगर अगर भगवान को कहीं बैठाना है ना, तो आप केवल एक बात याद रख लो। बोले कौन सी? पूतरी में राम लाल, पूतरी में राम लाल, सीपी में लखन लाल, उलाड़ी दीजू लाल लाल कोरों के हिंदोरों, लाड़ी दीजू लाल लाल कोरों के हिंदोरों। अगर अगर झांकी को बैठाना है तुम अपनी आंखों में बैठाते हैं ना। क्यों? संसार में अगर अच्छा देखने वाला कोई है तो हमारी और आपकी दृष्टि है, बुरा देखने का है तो आंखों का ही कार्य है। और वह वनवासी जन कहते हैं मन में मत बैठाओ भूल करके भी, नैनों में विराजमान करो। क्यों? जब जगत का पिता हमारे नेत्रों में रहेगा, दृष्टि में रहेगा, तो संसार के कोई भी दोष हमारे जीवन में नहीं आएंगे। और जब कोई दोष नहीं आएगा तो हमारा इष्ट आराध्य हमारे जीवन से दूर नहीं जाएगा। भैया ये भाव हमारा और आपका भी होना चाहिए। वह वनवासी कोई श्रेष्ठ जाति के नहीं थे, जिन्होंने 4-4, 6-6 माह स्नान नहीं किए। जगत का पिता जाके सबसे पहले गले से लगाया। इसलिए तो बाबा तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, जाति पाति, जाति पाति पूछेगी नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजहि सो हरि का होई, हरि को ही नहीं कोई, हरि का भजहि सो हरि का होई। भगवान वहां अगर यह देखते तो भगवान कोल भीलों को कभी नहीं मिल पाते। अगर भाव की बात कही जाए तो प्यारे भाव तो श्री रामचरितमानस में केवट के जैसा भी भाव होना बहुत बड़ी बात है। बिना पावो धोय नाथ नाव ना चढ़ाऊं। हाँ, ये हट होना हमारे और आपके जीवन में जरूरी है। जैसे हम एक संसारियों से लड़ाई झगड़ा करते, नहीं नहीं हमें ऐसा करना और आप ऐसा बोले हम ऐसा करेंगे, ये हम संसारियों से करते कि नहीं करते? वैसी लड़ाई हम तो कहते हैं 24 घंटा भगवान से करना चालू कर दो, एक ना एक दिन जरूर आपकी लड़ाई करना सफल हो जाएगी, लाभ मिल जाएगा। केवट जिन्होंने ना वेद देखे, ना पुराण सुने, ना अध्ययन किया, केवल बात यहां ध्यान रखना आप लोग मैं भाव की कर रहा हूं।
अगर वह वनवासियों का भाव ना होता तो प्रभु स्वयं नंगे पैर चल करके दर्शन कैसे देते। अगर उन केवट का भाव ना होता तो प्रभु श्री राम वहां उनकी बात को कैसे मानते। अरे लक्ष्मण जैसे भी वहां आश्चर्यचकित हो गए। वक्तव्यता को सुन के लक्ष्मण भी विस्मृत हो गए कि देखो तो ये हमारे भैया राम के विषय में क्या बोल रहे हैं। और वह केवट अपना मन हृदय गदगद करते हुए एक ही बात बोलता गया। लक्ष्मण बोलते जा रहे हैं, लक्ष्मण की बात को अनसुना कर दिया। लक्ष्मण जी क्षमा करना, हम आपसे नहीं आपके बड़े भैया से बात कर रहे हैं, हम आपसे बात नहीं कर रहे। और प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए केवट ने भी सुंदर भाव दिया। जाति पाति न्यारी न्यारी हमारी का तुम्हारी नाथो, केवट को कर्म एक नेक तुम निहारियो। प्रभु हमारी और आपकी जाति में कोई अंतर नहीं, और अंतर है तो निमिष मात्र का। जाति पाति न्यारी न्यारी हमारी का तुम्हारी नाथो, केवट को कर्म एक नेक तुम निहारियो। कौन सा कर्म? आप तो उतारत भव सागरी परिमारथ कर, उसरिता उतारत हम कुटुंब दिन गुजारियो। भगवान मिलता जुलता सा कार्य लगता है। आप जीव के लिए भवसागर से पार किया करते हैं और हम नदी से इस पार से उस पार लगाया करते हैं। आप तो उतारत भवसागर परमार्थ कर, सरिता उतारत हम कुटुंब दिन गुजारे। इसलिए प्रभु नाई सेना नाई ले तो धोबी ना धुलाई दे, तो उदेके उतराई नाथ जात ना बिगाड़ियो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस निवेदन केवट का छोटा सा है। देखे उतराई नाथ जात ना बिगाड़ियो। प्रभु राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया बताओ फिर भाव है क्या, कहना क्या चाहते हो। केवट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों हाथ जोड़ के बोल देता है, वे परमपिता पेशा अपना ही जानो, आप ही को उतार दीना, उत्तिहारे घाट आऊ नाथ मोह को उतारियो। भगवान जी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे छोटा सा मेरा निवेदन है कि जब हम आपके सानिध्यता में आए उस समय प्रभु आप नेत्र चाहे खोले रहो चाहे बंद किए हो, बस हम जैसे ही पहुंचे हमारे सभी अधम जितने हो, जितने कृतकर्म हो, उन सभी अधमता के लिए प्रभु आप अलग कर देना, बस मुझे स्वीकार कर लेना। पेशा अपना ही जान आपको उतार दीना, तिहारे घाट आमुनाथ मोह खो उतारी दो। प्रभु बस इतना आप दे। अब रही बात नाव की, तो नाव की भी लीला हमने सुनी है। लक्ष्मण जी भी सुन के थोड़ी सोचने लगते हैं कि ये कब से मिलते जुलते रहे हैं, कैसा इनका भाव है। इसको तो सब कुछ पता है। बाकी केवट मुस्कुराते हुए वो भी बोलते जा रहे हैं कि प्रभु हमें आपकी समस्त लीलाओं का पता है, अभी अभी तक जो आपने किया है। विनोद भाव में लिया गया, भाव दिया गया कि जिस नाव से हम अपने कुटुंब का प्रतिपाल किया करते हैं, उसी नाव में अगर प्रभु आप गए तो हमने ऐसा कुछ सुना था। चुवत सिला भई नारी सुहाई। आपके श्री चरणों का स्पर्श होते ही शिला
नारी स्वरूप परिणत होती तो प्रभु हमारी तो नाव से प्रतिपाल चलता है, कुटुंब चलाते हैं, और ऐसा अगर हो गया तो फिर हमारे पास एक नहीं दो नारी हो जाएंगी महाराज, परिवार हमारा और बढ़ जाएगा, फिर बड़े परिवार के प्रतिपाल कैसे। और केवल वही बात बोलते जाते हैं, पेशा अपना ही जान आपको उतार दीना तिहारी घाट आमनाथ मोह को उतारी। मांगी ना बोना की वटो आना